गूगल एनालिटिक्स के आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग क्या होती है। मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर हम डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े जो अपडेट्स हैं वो लाते रहते हैं। मेटा से जुड़े अपडेट्स हैं, एसईओ से जुड़े अपडेट हैं या फिर गूगल एड से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस चैनल पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और समझ लेते हैं कि क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग जो है वो क्या होती है। देखिए, क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग का मतलब है ट्रैकिंग द सेम यूजर across different devices and merging their activity into a single user profile। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे एक यूजर आया जिसका नाम है यूजर ए। अब वो यूजर मोबाइल पे भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है और लैपटॉप से भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। यूजर ए ही है, सेम यूजर है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं यूजर ए है। वो मोबाइल से आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है, यानी कि डिफरेंट डिवाइस से, फिर लैपटॉप से आपकी डिवाइस आपकी जो वेबसाइट है उसको एक्सेस करता है। तो मतलब दो अलग अलग डिवाइसेस से वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। अब उस पूरे जो डेटा है, उसकी जो एक्टिविटी है, कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको एक सिंगल यूजर की प्रोफाइल में कंबाइन करने को क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग बोलते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग और जो है अपना सब डोमेन ट्रैकिंग भी कवर कर चुके हैं। तो उसमें क्या होता था कि अपनी ही दूसरी वेबसाइट पे कोई बंदा जा रहा है तो हम उसको ट्रैक करते थे। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब हमारी वेबसाइट पे एक ही बंदा है जो अलग अलग डिवाइसेस से हमारी वेबसाइट पे जा रहा है, तो उसको एक्टिविटीज को हमने कंबाइन करना है। अब ये जो ट्रैकिंग है, क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग जो है वो दो तीन तरीके से होती है। पहला है इसके अंदर यूजर आईडी, दूसरा है इसके अंदर गूगल सिग्नल और तीसरा है इसके अंदर डिवाइस आईडी। अब जो यूजर आईडी वाला जो मेथड है, ये सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है। यूजर आईडी का मतलब क्या है, यूजर ने लॉगिन किया, ठीक है, या आपकी वेबसाइट पे वो आया तो उसका जो यूजर आईडी है वो पास ऑन हो जाता है, GA4 को चला जाता है और वहां से जो सारे सेशंस हैं वो मर्ज हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उसकी एक पर्टिकुलर आईडी जो है वो आपकी वेबसाइट पे चली गई। इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है गूगल सिग्नल का। इसको आप गूगल सिग्नल कह सकते हैं या फिर आप इसको एक तरह से एआई बेस्ड सिस्टम भी कह सकते हैं, बट फिलहाल ये गूगल सिग्नल ही था, अभी एआई इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इसका मोटिव क्या है, काम क्या करता है। इफ द यूजर इज साइंड इन इनटू अ गूगल अकाउंट, अगर कोई गूगल अकाउंट में साइंड इन है और उसने ऐड पर्सनलाइजेशन ऑन किया हुआ है, तो गूगल हेल्प आइडेंटिफाई द सेम यूजर अक्रॉस डिवाइसेस। तो अब ये काम जो है अलग अलग डिवाइसेस पे उसको आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो गूगल करता है और इसको बेसिकली गूगल सिग्नल्स बोला जाता है। इसको आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाकर ऑन कर सकते हैं। तीसरा जो है वो डिवाइस आईडी है, ये सबसे लेस एक्यूरेट मेथड माना जाता है। इसमें जो है ब्राउजर या डिवाइस अपने खुद के आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं और उन आइडेंटिफायर की हेल्प से गूगल एनालिटिक्स ये एनालाइज कोशिश करता है पता लगाने की कि ये सेम यूजर हैं। तो ये बेसिकली क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग है। क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होती क्या है बेसिकली, है ना। अब इसका जो तरीका है वो क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले यूजर आईडी को थोड़ा समझ लेते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो गूगल जो सिग्नल वाला मेथड है वो तो सीधा है, उसके अंदर आपको सिर्फ गूगल सिग्नल्स को ऑन करना है। एक तरह से ऑटोमेटिक भी है वो मेथड, और डिवाइस आईडी वाला भी ऑटोमेटिक है। लेकिन यूजर आईडी का जो मेथड है ना वो आपको बेसिकली क्रिएट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, पहले यूजर आईडी समझ लेते हैं। यूनिक आइडेंटिफायर है दैट यू असाइन टू अ यूजर। आप एक यूजर को तब असाइन करते हैं जब वो लॉगिन करता है या ऑथेंटिकेट करता है आपकी वेबसाइट या ऐप के ऊपर। तो आप यूजर आईडी बेसिकली यूजर को दे देते हैं अपनी तरफ से। अब ये जो तरीका है ना, ये जीटीएम के थ्रू किया जाता है। आप जीटीएम के अंदर जाएंगे, वहां पर आपको यूजर आईडी जो है असाइन करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब वहां पर ये एक तरह से बना सकते हैं कि जब भी कोई यूजर हमारी उस पे आता है तो उसको एक यूजर आईडी जो असाइन हो जाए। अब इस यूजर आईडी को असाइन करने के बाद आप इसको देख सकते हैं, अपना जो एनालिटिक्स के अंदर ही जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। एनालिटिक्स के अंदर जो डीबग व्यू है वहां पर आप जो है इसको चेक कर सकते हैं, या फिर जीटीएम के अंदर भी जो है आप इसको प्रीव्यू के अंदर मोड के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया यूजर आईडी का। बाकी जो मेथड है वो दोनों ऑटोमेटिक है, ये आपको असाइन करना पड़ता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। अब ये करने के बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है रिपोर्टिंग आइडेंटिटी। मतलब आपको
एनालिटिक्स के अंदर ये सेट करना होता है कि आप किस तरह से ये रिपोर्टिंग पूरी देखना चाहते हैं, मतलब क्रॉस डिवाइस की जो ट्रैकिंग है वो किस तरह से करना चाहते हैं। तो वो किस तरह से करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो उसके लिए आप जो है अपने गूगल एनालिटिक्स पे आ जाएं और गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो है डेटा डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग आइडेंटिटी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब ये रिपोर्टिंग आइडेंटिटी के दो मेथड हैं, एक है ब्लेंडेड, एक है ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ब्लेंडेड के अंदर इसके अंदर आपको तीन तरीके से होगी। जैसे यूजर आईडी हो गया, ठीक है, ये हमने जो बोला था कि किस तरह से आपको जीटीएम के थ्रू आप इसको भेज सकते हैं। दूसरा है यूजर आईडी, हो डिवाइस आईडी हो गया, जो डिवाइसेस की आईडीज रहती हैं। तीसरा है मॉडलिंग। तो बेसिकली पहले ये था ना, ये पहले गूगल सिग्नल हुआ करता था, बट अब ये मॉडलिंग हो गया है। मॉडलिंग में गूगल का एक तरह से आप कह सकते हैं कि एआई थोड़ा सा डिसाइड कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है कि किस तरह से करनी है। तो दो तरीकों से होती है, ब्लेंडेड और ऑब्जर्व। ऑब्जर्व के अंदर दो ही मेथड्स आते हैं, यूजर आईडी और डिवाइस आईडी। तो इसके अंदर जो है मॉडल्ड आईडी वाला जो है तरीका वो नहीं आता है। ठीक है, और मैंने आपको भी बता दिया कि सबसे जो एक्यूरेट मानी जाती है वो यूजर आईडी मानी जाती है। अब एक चीज इसके अंदर रह गई थी, दैट वाज गूगल सिग्नल्स। तो अब गूगल सिग्नल को कैसे ऑन करना है, तो गूगल सिग्नल को ऑन करने के लिए आप डेटा कलेक्शन पे आ जाएं। यहाँ पर क्लिक करेंगे डेटा कलेक्शन के ऊपर और यहाँ पर जो है आपको गूगल सिग्नल डेटा कलेक्शन मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से टर्न ऑन कर लीजिए। तो इसको टर्न ऑन करने के बाद आप जो है और एक्यूरेटली इसको ट्रैक कर सकते हैं। मतलब यूजर आईडी के बाद अगला जो ऑटोमेटिक मेथड है वो बेसिकली गूगल सिग्नल है। बस यहाँ से आपको इसको इनेबल करना है। अभी वैसे इसके अंदर और भी ऐड किया गया है, यूजर प्रोवाइडेड डेटा कलेक्शन भी इसके अंदर ऐड किया गया है। अभी ये बीटा के अंदर है, इसको भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं और फाइनली आप यहाँ से एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिससे आप जो है क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो चीज हमने यहाँ पर एक्चुअल में समझी है। मैं एक बार आपको इसको थोड़ा सा आपको इसका प्रीव्यू कर देता हूँ। एक बार रिकैप कर लेते हैं एक तरह से हम। तो क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग क्या होगा, मोबाइल पर भी जा रहा है सेम यूजर, डेस्कटॉप पर भी जा रहा है। तो अब हमें उसकी एक्टिविटी को एक सिंगल प्रोफाइल के अंदर मर्ज करना है। इसके तीन तरीके हो सकते हैं, यूजर आईडी है, गूगल सिग्नल है, डिवाइस आईडी है। यूजर आईडी एक मैनुअल तरीका है जिसमें आपको सेटअप करना पड़ता है। जीटीएम के थ्रू आप यूजर आईडी को पास ऑन करते हैं, तो उसके बाद से आप इसकी ट्रैकिंग अच्छे से कर सकते हैं। फिर जो है गूगल सिग्नल, इसमें आपको सिंपली ऑन करना है, जो मैंने आपको बताया। और लास्ट जो तरीका है वो डिवाइस आईडी है, वो भी ऑटोमेटिक है। अब इन तीनों मेथड को मर्ज करके ही बेसिकली होती है। अब प्रायोरिटी जो है इनकी इसी ऑर्डर में रहती है, इसी ऑर्डर में नहीं, यूजर आईडी, डिवाइस आईडी और फिर जो है लास्ट गूगल सिग्नल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास रिपोर्टिंग आइडेंटिटी का मेथड रहता है। रिपोर्टिंग आइडेंटिटी कैसे ऑन करनी है ये मैंने आपको बता दिया है, उसको आप ऑन करें। और गूगल सिग्नल्स को आप किस तरह से ऑन करते हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।